हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ यूपी टेट जूनियर के पेपर की सिलेबस के साथ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 6 to 8 का जो यूपी टेट का पेपर होता है उसका क्या सिलेबस रहता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से जो CDP है वो 30 मार्क्स की होती है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में होती है और उसका जो है सभी के लिए कॉमन रहता है, तो उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है सेकंड लैंग्वेज, उसमें 3 आती हैं। तीनों में से आप सबको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, जिसमें होता है इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसके आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर अगर आप साइंस एंड मैथ स्ट्रीम के हैं तो आपको 60 क्वेश्चन जो है साइंस और मैथ के मिलेंगे। फिर अगर आपके पास सब्जेक्ट रहता है SST का B.Ed में, तो आपको 60 क्वेश्चन SST के करने होंगे। तो टोटल इस तरीके से इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका टॉपिक वाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विद्या CDP के सिलेबस को। इसके अंदर आएगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम होंगे। फिर है सीखने का अर्थ और उसके सिद्धांत, इसमें अधिगम का अर्थ और उसकी प्रभावशाली विधियाँ आएंगी, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। फिर आता है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ और प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ एवं कारण और निराकरण। फिर आता है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, जिसमें शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, प्रविधियां और नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल मिलेंगे आपको। फिर आता है समावेशी शिक्षा के, इसका तो पूरा ही टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर आएंगे शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण। फिर आता है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ, समावेशित बच्चों का अधिगम, जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। फिर आता है परामर्श के सहयोग देने वाली अलग अलग संस्थाएं हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। फिर आता है अध्ययन और अध्यापन, इसके अंदर आएगा बालक किस प्रकार से सोचता है, सीखता है, उसके प्रदर्शन में सफलता, असफलता, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। तो इस तरीके से जो CDP का सिलेबस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे भाषा एक जो है हिंदी, जो कि सबके लिए कॉमन है, उसके सिलेबस को। इसमें आता है अपठित अनुच्छेद। फिर आता है संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, वाच्य में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्त व्यंजनों एवं अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, रे के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, इसमें सरल, संयुक्त एवं मिश्र तीनों आएंगे, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युगम, समास, समास का विग्रह और समास के भेद। फिर आता है
अलंकार, संधि, क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। फिर आता है भाषा विकास का अध्यापन। इसमें आता है अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप के विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम के में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श। फिर आता है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। तो इस तरीके से जो हिंदी का सिलेबस है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भाषा जो दूसरी होती है जिसमें से आप सबको चूज़ करना होता है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस रहता है। इसके अंदर रहेगा अनसीन पैसेज। फिर इसके बाद आता है नाउन और इट्स काइंड्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब की काइंड्स भी देखने हैं और डिग्री भी देखनी है एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब के भी काइंड्स, इंटरसेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स विद रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, यूज ऑफ समबडी, नोबडी एंड एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, एंटोनिम, सिनोनिम, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस और साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। इस तरीके से इंग्लिश का सिलेबस हो जाता है। फिर हम देखते हैं भाषा सेकंड के अंदर ही जो उर्दू है उसका क्या सिलेबस रहता है। अपठित अनुच्छेद, ज़बान की फ़न्नी महारतों की जानकारी, मुख्तलिफ असनाफ़े अदब, हम्द, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गीत वगैरह की समझ और उनके फ़र्क को समझना, मुख्तलिफ शायरों अदीबों की हालात ज़िंदगी से वाकिफ़त एवं उनकी तसानीफ़ की जानकारी हासिल करना, मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू ज़बान की खिदमत और अहमियत से वाकिफ़ायत हासिल करना, इस्म व उसके अक़साम, फ़ेल, सिफ़त, ज़मीर, तकज़ीरक, तानीस, तज़ाद की समझा, सही इमला एवं एराब की जानकारी होना, मुहावरे एवं ज़ुर्बल अमसाल से वाकफ़ियत हासिल करना, सनअतों की जानकारी होना, सियासी, समाजी एवं एखलाक़ी मसाइल के तई बेदार होना और उस पर अपना नज़रिया वाज़े रखना। फिर इसके बाद जो है ये उर्दू का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है संस्कृत का। इसके अंदर आ जाता है अपठित अनुच्छेद, संधि, स्वर और व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, वचन और काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं होंगी इसके अंदर, ये सभी जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। फिर आता है सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएं। फिर भाषा विकास का अध्यापन देखें तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। फिर इसके बाद आता है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, उसकी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। फिर आता है भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। तो अगर देखा जाए संस्कृत और हिंदी का जो सिलेबस है वो कुछ कुछ सेम सा ही रहता है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं गणित एवं विज्ञान के सिलेबस की, जिसमें से जो है 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसमें गणित में रहता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम, समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकाएं, बीजगणित, अवधारणाएं, चार संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। फिर इसके अंदर आता है युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, इसके अंदर अनुपात, समानुपात,
प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, वस्तु विनिमय प्रणाली। बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा, बिल और कैश मेमो। इसमें आता है सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका और बहुलक बारंबारता। पाई और दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना ग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति और घातांक। फिर इसके अंदर अध्यापन संबंधी मुद्दों में आता है गणितीय चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान और गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। फिर इसी के अंदर सेकंड पार्ट रहता है गणित और विज्ञान दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें विज्ञान में आएगा दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव पदार्थ, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्मजीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिति, स्थिर, विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। फिर आता है इसके अंदर वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल की आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ और उसके समूह, उसका पृथक्करण, उसकी संरचना और प्रकृति, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। फिर आता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। फिर अब अध्यापन संबंधी मुद्दों में विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझने और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, अभिनवता, पाठ्य चर्चा सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। फिर इसमें नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन व अन्य। आपने अगर ये चूज़ किया है, साइंस और मैथ नहीं चूज़ किया है, तो ये आपके लिए इसमें सबसे पहले आ जाता है इतिहास। इसके अंदर आएगा इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति और पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। फिर आता है भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन और स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। फिर इसके बाद इसी के अंदर आता है नागरिक शास्त्र। इसके अंदर होगा हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था। इसी के अंदर आता है भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता। फिर आता है इसके अंदर भूगोल। भूगोल के अंदर आता है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज उद्योग, धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। फिर आता है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। फिर इसके बाद आ जाता है पर्यावरणीय
अध्ययन। इसके अंदर आएगा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण। फिर आता है अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। फिर है इसके अंदर गृह विज्ञान के क्वेश्चंस। इसमें टॉपिक होंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला और कढ़ाई कला। फिर इसके अंदर आता है शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इसके अंदर टॉपिक्स हैं शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल और खेल और हमारा भोजन। इसमें आता है आगे प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचने के उपाय, खेलकूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व। फिर इसके अंदर टॉपिक होता है संगीत। इसके टॉपिक होंगे स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वन वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत। फिर नेक्स्ट आता है उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण। इसके अंदर टॉपिक्स होंगे मिट्टी, मृदा गठन, भू परिष्करण यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी एवं लताएं, प्रवर्धक, कायिक प्रवर्धक, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना, जलवायु विज्ञान और फसल चक्र। फिर नेक्स्ट होगा अध्यापन संबंधी मुद्दे। इसके अंदर आएगा कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, सामाजिक विज्ञान, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। आपने जिस भी साइड से जिस भी लैंग्वेज में फिल किया होगा आप उसका सिलेबस अच्छे से देख लें। आपने इंग्लिश का, संस्कृत का या उर्दू का किया है, साइंस मैथ का किया है या फिर SST का किया है, तो आप इन सब के सिलेबस को अच्छे से देख लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी सूचनाएं जो है वो मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।